बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 को मज़ीद डिस्कस करते हुए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले ऑर्गन पढ़ा था प्लांट के अंदर, जो हमने लीव को डिस्कस किया था। अब हम लोग ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले है कि ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट करता है ऑर्गन्स, ठीक है, मल्टीपल ऑफ ऑर्गन्स जो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस। ठीक है, अनलाइक एनिमल्स, प्लांट आर स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट्स के एनिमल्स क्या होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, दैट हैज़ एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एनिमल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, साकिन। यानी कि साकिन का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे रुके रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी मूवमेंट जो होती है वो सन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने देखा हो जैसे सनफ्लावर है, वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं करेगा, लेकिन जो सन है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मूवमेंट है वो शो होती है। ठीक है, प्लांट अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, सो देयर ऑर्गन सिस्टम आर लेस कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से जो प्लांट है उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो लेस कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम। प्लांट के सिर्फ दो ही मेन ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, हम लोगों ने एनिमल्स में कितने सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन इधर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सिर्फ टू मेन ऑर्गन सिस्टम है प्लांट के। ठीक है, फर्स्ट इज़ रूट सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ शूट सिस्टम। ठीक है, दो हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम कंसिस्ट करता है ऐसे रूट्स जो कि क्या होते हैं, सॉइल के अंदर इम्बेडेड होते हैं। एंकर्स मीन्स इम्बेडेड, यानी कि धंसे हुए होते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम में क्या आ गया आपके पास, रूट्स। ठीक है, और रूट्स कौन से, जो कि सॉइल के अंदर बिल्कुल इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इन्हीं रूट्स के थ्रू प्लांट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उन सॉल्ट, उन मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, और ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जितने भी ये मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर इन वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगा रूट, तो फिर पूरी प्लांट को ग्रोथ में भी हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, इन सम केसेस क्या होता है कि जो रूट है वो फूड को भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड सिस्टम आपके पास। यहाँ पर आपको रूट सिस्टम में ये नहीं बताया गया कि रूट सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो मल्टीपल्स टाइप्स की रूट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी रूट्स होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, टर्शियरी होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं। लेकिन क्या है, रिलेटेड टू रूट्स ही है, इसलिए सिर्फ आपको यहाँ पर क्या बताया हुआ है, रूट। क्योंकि अगर आप लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या रूट हेयर्स की भी बात करते हो, फंक्शन तो सबका सेम रहता है कि इन्होंने क्या करना होता है, वाटर ही एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, मिनरल्स ही एब्जॉर्ब करने हैं सॉइल से। उसके बाद है सेकंड सिस्टम इज शूट सिस्टम। ठीक है, आपके पास सेकंड सिस्टम कौन सा, शूट सिस्टम का है। ठीक है, अब शूट सिस्टम कौन सा सिस्टम है। ठीक है, ये जो आपने रूट सिस्टम पढ़ा है ना, तो ये ऐसा रूट सिस्टम है जो ग्राउंड में होता है। ठीक है, बिलो द ग्राउंड। उसके बाद अबव द ग्राउंड जो सिस्टम आता है वो आपके पास कौन सा आता है, शूट सिस्टम का। शूट सिस्टम में आप लोग पढ़ते हैं, आपके पास क्या है, स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, क्योंकि शूट क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब शूट और स्टेम दोनों चीज़ें एक ही होती है। ठीक है, शूट सिस्टम में आप लोग कंप्लीट इन चीज़ों को स्टडी करते हो। अलबत्ता अगर स्टेम कहते हो तो सिर्फ एक लकड़ी का वो पार्ट आता है जिसने बियर की होती हैं चीज़ें, ब्रांचेस जिसके ऊपर होती हैं, लीव्स जिसने बियर की होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गन वर्क टू इनेबल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, प्लस रिप्रोडक्शन का। अगर आपके पास फूड की बात करते हो तो वो लीव के अंदर हो जाती है। ठीक है, लीफ एक ऑर्गन है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म होगा। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ होगी, फ्लावर। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट। ठीक है, और जो आपका जितना भी लीव्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के। अब ज़रा हम लोग स्ट्रक्चर भी एक दफ़ा देख लेते हैं प्लांट का। तो प्लांट का स्ट्रक्चर ज़रा देखें। सबसे पहले आपके पास क्या है, शूट सिस्टम। ये देखें आपके पास जहाँ पर रूट्स हैं, तो इधर आपको फंक्शन भी बता दिया कि रूट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं किसको, मिनरल्स को। उसके बाद शूट सिस्टम में देखिए आपके पास पहली चीज़ क्या है, स्टेम, ये जो तना होता है सारा। ठीक है, मेन चीज़। उसके बाद आपके पास स्टेम के बाद आ जाते हैं फ्रूट।
ठीक है। फ्रूट क्या करता है, प्रोजेक्ट द सीड, यानी कि फ्रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन। अब देखिए सीड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर। अब आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा, जो आप लोगों के पास फ्रूट से आपको सीड्स मिलती हैं, आप उन्हीं सीड्स से न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लीफ। लीफ क्या करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसके बाद फ्लावर्स है, फ्लावर्स क्या करते हैं, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, प्लांट सिस्टम, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने मल्टीपल ऑर्गन्स पढ़े हैं और इस तरह से वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना एनिमल सेल में, अगर आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो, उसमें कितने सारे ऑर्गन्स, आपके माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी। लेकिन इसमें इस तरह से प्लांट के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। उसके बाद है ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। अब हम पढ़ने लगे ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के जितने भी ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल ऑफ ऑर्गन्स हैं, और हर ऑर्गन का एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ना हार्ट की, तो हार्ट में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। समझ आ गई, हार्ट आपके पास क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और ये हार्ट का फंक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता हार्ट का ये फंक्शन जो है लंग्स परफॉर्म करे, ठीक है। ये हार्ट का फंक्शन है जो हार्ट ही परफॉर्म कर सकता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तीनों ब्लड्स होते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल में क्या प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो रेड ब्लड सेल को रेड कलर भी प्रोवाइड करती है, प्लस ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है। अब देखो हार्ट क्या करता है, जब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है तो इसका मतलब क्या करता है, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्यों, आपने पढ़ा था प्लाज्मा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो गए होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा क्या होता है, आपका लिक्विड मटेरियल ब्लड का, ठीक है। उसके बाद देखें, ये दोनों चीज़ें डिलीवर करने वाला कौन होगा, अब हार्ट, ठीक है। एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये किसका फंक्शन है, हार्ट का। सेकंड आपके पास है लंग्स, ठीक है। लंग्स क्या है, लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या, कि जितना भी गैशियस एक्सचेंज का सिस्टम होता है वो लंग्स के अंदर परफॉर्म होता है। बल्कि आप ऐसा नहीं कहोगे लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एल्विलाई, ठीक है। इन एल्विलाई के अंदर गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद है इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि ये क्या हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है आपस में, ठीक है, बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। क्योंकि हम लोग बॉडी एंड इन्वायरमेंट से मतलब क्या है, कि हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेंगे और हमारी बॉडी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को गेट रिड कर देगी, आपकी बॉडी से रिमूव करवा देगी, एक्सपेल कर देगी। और इस तरह से आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, गैसेस एक्सचेंज और अ ब्रीथिंग। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेन। ब्रेन भी आपकी बॉडी का मेन ऑर्गन है, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी की को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन्स। आपकी बॉडी आपकी मूवमेंट को, आपकी थिंकिंग को, आपकी जो भी आप लोगों का प्रोसेस है, ठीक है, आपका ईटिंग है, कुछ भी परसेप्शन, इमेजिनेशन, हर चीज़ कंट्रोल करने वाली आपकी क्या है, ब्रेन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थिंकिंग एंड और डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स भी, क्योंकि अगर आप लोग देखो फॉर एग्जांपल अगर आई है आपकी, वो डिटेक्ट करती है लाइट को, ठीक है, फिर मैसेज आपका किधर जाता है, ब्रेन को, फिर दोबारा आपके आई तक वापस मैसेज आता है, फिर आपको कोई इमेज नज़र आती है। तो ये क्या होगा, आपके जो ऑर्गन्स है वो भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपके ब्रेन के साथ। देन नेक्स्ट इज़ लिवर, ठीक है। लिवर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है आपकी बॉडी का। ये क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, प्रोड्यूस बाइल एंड स्टोरिंग ग्लूकोज। ये तीन मेन फंक्शन बताए हुए हैं लीवर के, ठीक है। उसके बाद आपको पता है लीवर जो होता है वो ब्लड की फॉर्मेशन भी करता है। नेक्स्ट इज किडनी। किडनी का आपको मेन फंक्शन पता है कि ये यूरिन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दो मेन फंक्शन क्या है, आपका जो ब्लड होता है ना उसको फिल्टर कर देता है, ताकि जो यूरिन है आपके यूरिन में ब्लड ना आए, सिर्फ यूरिन पास आउट हो आपकी बॉडी से, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, फिल्टर कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। द नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक।
ठीक है। स्टमक क्या होता है, डाइजेशन से रिलेटेड होता है। अब आपको पता है आपका स्टमक भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की बोन नहीं होती और ये आपका क्या करता है, फूड को जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे आप लोग एक बाइट लेते हो, वो कन्वर्ट होना, आप उसको च्यू करते हो, उसकी डाइजेशन करवाते हो, वो पेस्ट लाइक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन अब आपके पास क्या होता है, इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर ट्यूब लाइक सा ऑर्गन होता है। ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है फूड को। ठीक है, अब आप इसमें इंटेस्टाइन में ये नहीं पढ़ रहे कि स्मॉल है या लार्ज। अब देखिए, डाइजेशन फूड स्मॉल इंटेस्टाइन करवाएगी एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स लार्ज इंटेस्टाइन करवाएगी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर होता है वहाँ पर किसी किस्म की डाइजेशन नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जितना आपका जो वेस्ट मटेरियल है, आपका जो फूड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, उसके अंदर से वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, नेक्स्ट इज पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है आपके पास, एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, पेंक्रियाज क्या है, डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रीट करने वाला ऑर्गन है। ठीक है, ये सिक्रीशन करता है ऐसे इंजाइम जिन्होंने आपके फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करनी है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, केमिकल्स क्या है, हार्मोन्स है जो आपकी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन के अलावा ग्लाइकोजन है। अगर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की अमाउंट कम हो जाती है, इसका मतलब इंसुलिन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, तो उस केस में क्या होता है, आप लोगों की शुगर लो हो जाती है। अगर आप लोग को ग्लाइकोजन का लेवल इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा चला गया, इसका मतलब क्या, इंसुलिन कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, शुगर लेवल इंक्रीज़ है, डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो अल्लाह ताला ने अमाउंट रखी हुई है वो इक्वल रहेगी, तब आपकी बॉडी परफॉर्म कर सकेगी अच्छा। और वो चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही होती है, पैंक्रियाज पे, क्योंकि उसने क्या सिक्रीट करने, हार्मोन्स। आपको पता है आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो है वो अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस जो है वो इम्प्रॉपर होना शुरू हो जाते हैं, फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म्स नहीं होते। उसके बाद अब स्टमक को देखेंगे एज एन ऑर्गन हम। ठीक है, स्टमक हमने पढ़ लिया डाइजेशन के लिए, अब हम उस स्टमक को डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे हमने लीफ को डिटेल में स्टडी किया था। अब इसके अंदर देखिए, स्टमक एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन्स आपने पढ़े थे, लेकिन उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास क्या है, स्टमक, क्योंकि इसमें पार्शियल डाइजेशन हो जाती है प्रोटीन की। पार्शियल का मतलब कहते हैं हाफ डाइजेशन इसी में हो जाती है, बाकी हाफ मल्टीपल ऑर्गन्स परफॉर्म करेंगे। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड। ठीक है, इट इज़ कम्पोज ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज़। अब हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन सी होगी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, इट इज़ अ ग्लैंडुलर इन नेचर। ग्लैंडुलर का मतलब क्या है, ग्लैंड होंगे। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा सिक्रीशन किसकी होगी, म्यूकस। और म्यूकस क्या होता है, एक स्टिकी सा मटेरियल होता है, और ये म्यूकस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आप देखें, आपका स्टमक है। ठीक है, स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, उस मस्कुलर ऑर्गन पे अल्लाह ताला ने एक स्पेशल सी लेयर बनाई हुई है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस स्टिकी सी झिल्ली टाइप की एक लेयर होती है। वो क्यों ज़रूरी होती है, अब देखिए, आपके जो स्टमक है जब प्रोटीन के डाइजेशन करवा रहा होता है, फूड के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो है हार्मोन्स एंजाइम्स रिलीज़ करती है। ठीक है, जैसे ही आपकी बॉडी में आप लोग फूड खाते हो तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस कदर ख़तरनाक होता है, इस कदर डेंजरस होता है कि ये आप लोगों के ऑर्गन को भी डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ था, पहली बुक में, जो कि अभी नहीं लिखा हुआ, कि इतना ख़तरनाक होता है कि एक आयरन नेल को भी डाइजेस्ट कर ले। ठीक है, तो ये क्या है, अल्लाह ताला ने एक स्पेशल लेयर म्यूकस की बनाई हुई है। वो ये म्यूकस आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा है, वो आपके मस्कुलर ऑर्गन यानी कि स्टमक को डाइजेस्ट ना कर ले। ठीक है, अब इसको ज़रा पढ़ते हैं। द म्यूकस लाइन इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड। ठीक है, और कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया, जो डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। दिस टिश्यू ऑल्सो सिक्रीट अ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, एसिड के अलावा क्या है, गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज करता है, दैट कंटेन इंजाइम्स। और इंजाइम कौन सा, पेप्सिनोजन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, अगर आप लोग क्या है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा आप लोग मीट खाते हो,
तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन होगा, ठीक है, और उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तभी वो पेप्सिनोजन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कि अब आप पेप्सिन एंजाइम को रिलीज़ करवाओ, और फिर वो पेप्सिन एंजाइम्स क्या करेंगे, इन आपकी जो डाइजेशन है उसको स्पीड अप करेंगे, आपका जो फूड है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। स्टमक में एक और लेयर है दैट इज़ कॉल्ड टिश्यूज़ की कनेक्टिव टिश्यू, जो किधर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल टिश्यू के बेनीथ यानी कि नीचे, ठीक है। एपिडर्मल के बाद जो लेयर आती है वो कौन सी आती है, एपिथेलियल की, ये कनेक्टिव टिश्यू की, सॉरी। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स, ठीक है। उसके कनेक्टिव टिश्यूज़ के बाद एक लेयर आती है वो मसल्स टिश्यू की। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स, लॉन्गिट्यूडनल हमने पढ़े थे, ठीक है, जो एलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे से। द मिडल सर्कुलर, और उसके बाद क्या आ जाती है, सर्कुलर लेयर। पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, 3 स्मूथ मसल पढ़ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल आएंगे, फिर मिडल सर्कुलर आएंगे, फिर इनर ऑब्लिक आएंगे, ठीक है, जिनकी थोड़ी अजीब सी शेप होती है, ठीक है, सर्कुलर टाइप भी कह सकते हो आप, उनकी शेडो टाइप कुछ बना होता है, ठीक है। अब देखें, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस ही आपका क्या करता है, फूड को मिक्स कर देता है गैस्ट्रिक जूस में, ताकि जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपके फूड को मज़ीद सूपी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे, ताकि डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अब ये देखिए, आपका आउटर कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास आ जाती है स्टमक और उसकी स्पोर्ट, ठीक है। आउटर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, वो आपके पूरे के पूरे स्टमक को इन सर्कल उसने किया होता है, कवर किया होता है, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम ज़रा स्टमक के स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है आपके पास, एपिथेलियल लेयर, और देखें आप लोगों को ये यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे इलोंगेटेड से। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद मसल टिश्यू, और मसल टिश्यू में आपने 3 लेयर्स पढ़ी हैं। एट दी एंड आपके पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और इस तरह से आपका स्टमक भी कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी का। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।